सुना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL, अब देखिए 545 रुपए 50 पैसे का प्राइस हमें देखने मिला है। एंड अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने Q3 के नंबर्स आए थे। नंबर्स कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड क्या ये हायर साइड इन नंबर्स के बदौलत रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये जरा समझते हैं, क्योंकि मार्केट काफी टिपिकल हो चुका है। एंड ऐसे में अगर आपकी हाई वैल्यूएशन होगी तो कहीं ना कहीं वो चीज हल्की होती हुई भी नजर आ रही है कई सारे स्टॉक से। तो क्या HSCL एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक है? तो ये दिसंबर का आपके सामने और मेरे सामने नंबर आया, 1141 करोड़ की सेल्स निकल के आई। अब आप देखिएगा सितंबर के कंपैरिजन कितना, 1137 करोड़ की जगह 1141 करोड़ की सेल्स यहां पर नंबर निकल कर आया। ठीक है, ग्रोथ यहां पर ना प्लस में रही, बट रही कितनी है, बिल्कुल म्यूट ग्रोथ रही है, बिल्कुल इनलाइन। आपके सामने 4 करोड़ का सेल्स यहां पर इंक्रीज होते हुए नजर आया। एंड ये जून से लगातार आप देखेंगे तो ठंडा पड़ा हुआ है। जून में हाईएस्ट नेट सेल यहां पर ना क्लॉक करी थी 1200 करोड़, एंड उसके बाद बिल्कुल 2 क्वार्टर से म्यूटेड है। बट अगर आप देखेंगे एक्सपेंसेस, आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर एक्सपेंसेस तो 920 करोड़ देखने को मिल रहा है 929 करोड़ की जगह। ये क्यों है? क्योंकि आपका जो मटेरियल कॉस्ट है उसके अंदर गिरावट आई थी, कमी आई थी, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम थे। एंड उसी बदौलत आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। एंड इसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को लगातार यहाँ पर ना कंटिन्यू यहाँ पर एक अपटिक में यहाँ पर ना रखे हुए है। 18% की जगह 19%, आपका 1% की यहाँ पर तेजी भले ही देखने को मिल रही हो, बट ये जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है ये हर क्वार्टर में आपका कुछ ना कुछ बढ़कर ही आ रहा है। एंड वही चीज नेट प्रॉफिट में भी शो हो रही है। 141 करोड़ का प्रॉफिट निकल गया है 136 की जगह। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ ये हाल है, बट हम अर्निंग पर शेयर जोड़ते हैं ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जोड़ते हैं, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड आप देखेंगे EPS कितना बड़ा, 2.74 की जगह 2.88 पर आ गया। तो ऐसे में जो एक कंपनी की परफॉर्मेंस जो शुरुआत से बनी हुई थी, जहां अलग अलग केमिकल कंपनी गिर रही थी, जिनके फाइनेंशियल खराब हो रहे थे, वहां हिमाद्री स्पेशलिटी लगातार आउट परफॉर्म करता चला जा रहा था। थोड़ा ही सही लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि बाकी केमिकल कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ यहां पर जो है ना रख रहे थे। आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही थी, आपका सेल्स भी गिर रहा था। वही HSCL थोड़ा ही सही लगातार एक प्रॉफिट में बना हुआ था, प्लस में यहां पर ग्रोथ ला रहा था। एंड यही चीज मार्केट को अच्छी लगी। एंड उसी वजह से आप देखिए क्या रैली हमें देखने को मिली, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है वो लगातार बनी हुई थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन इस जगह पर जाकर सारी चीजें थम जाती। ये जो लगातार आपने एक तेजी देखी, ये आपका 2-4% 5% का यहां पर ना जंप देखने को मिलता रहा, ग्रोथ आती रही। बट मार्केट को चाहिए थोड़ा ज्यादा ग्रोथ बॉस, ऐसे काम नहीं बनेगा। वैसे अगर आप देखेंगे बाकी केमिकल कंपनियों के कंपैरिजन तो HSCL बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है इस वक्त। लेकिन ग्रोथ वो नहीं आ रही है जो मार्केट को चाहिए, आपको सस्टेन होने के लिए चाहिए। तो यहां से कोई बहुत बड़ी अपसाइड आ जाना, ये कह देना, ये तो तुक्के की बात है। हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये तुक्के की बात हो गई है। एंड यहां पर आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं? तो भैया यहां पर आपका पी रेशियो 52.70 पर है। एंड यहां पर इंडस्ट्री भी चल रहा है 59.83 पर। अब इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन बहुत अच्छी जगह पर है आप। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.65 टाइम। तो यहां पर आप देखिए कि आपके जो पीयर कंपैरिजन है वो किस प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। बट यहां से कोई बहुत बड़ी अपसाइड आ जाना, बहुत बड़ी अपसाइड, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात है। आप हो सकता है कंसोलिडेट हायर साइड करें बिकॉज ऑफ आपके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ है। आप भले ही यहां पर हल्की सी ग्रोथ लेकर आए हैं, बट पॉजिटिव ग्रोथ आपके पास है, बाकी केमिकल कंपनी के पास वो नहीं है। तो इसका बेनिफिट आपके यहां पर जो है स्टॉक के भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा के लिए एक अच्छी ग्रोथ भी चाहिए होती है, जो कि अब नहीं है। पहले अच्छा लगता था, यही सारी चीजें होती थी कि बाकी सब नेगेटिव आ रही हैं, ये इतने से ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बट आज के टाइम में वो सारी चीजें जो है ना अब वो फीकी पड़ने लगी है। एंड SRF चल रहा है 6.20 टाइम। आप देखेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल 6.56 टाइम, यहां पर दीपक नाइट्रेट 6.28 टाइम, और आप चल रहे हैं 7.58 टाइम पर। क्या यहां पर आप थोड़ी सी गिरावट झेल सकते हैं? पॉसिबल है आपको एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, वो भी 100 रुपए तक की। वेल
ऐसे में तो अगर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लमसम 115 रुपए तक की होना चाहिए थोड़ा सा गिरावट। कहीं ना कहीं आपका भी जो वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो SRF और उनके कंपैरिजन होना चाहिए। बट जब मैं देखता हूँ कि मैं तो इनसे अलग हूँ ग्रोथ के मामले में, जो कि हम आज से नहीं 2 साल से देखते आ रहे हैं, HSCL को कवर करते आ रहे हैं और बहुत ही चीपर लेवल से कवर करता आ रहा हूँ, और हम लोग यही बात करते हैं हर बार। तो जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे ये प्राइस आज की डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं लगता है। हालांकि हाँ, एक डर है मार्केट की वजह से, और जिस तरीके का पैटर्न है हो सकता है कि 100 या 115 रुपए तक की गिरावट हो जाए, बट वो फिर ना इसको राइट वैल्यू पर रख देगा। लेकिन मैं अभी भी कोई एक बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। एंड सेकेंड लास्ट, तो देखिए फाइनेंशियल कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल फाइनेंशियल है, कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं है। एक बात अपने को यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है ना, एक बात अपने को यहाँ पर समझ में आ रही है कि नॉर्मल है सब। अब जब हम लोगों ने पहले बात करते एक लंबे टाइम बाद बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखा था जिसका लेवल था 600 रुपए। एंड उसके बाद अपने को ये समझ में आ गया था कि ये स्टॉक तो आएगा नीचे, कितना आएगा नीचे ये नहीं पता, बट 600 रुपए मेक और ब्रेक लेवल होगा कहीं ना कहीं इसके लिए। एंड ये गिरा 480 के भाव देखने को मिले। आज की डेट में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 480 टिकता है तो ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल से अपने को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल से हम लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एक सत्य बात है यहाँ पर हो चुकी है। एंड 600 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखो इस जगह पर, देखा ये 600 से ही अभी यहाँ पर टूटा है ये स्टॉक, तो 600 को क्रॉस करना ये इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में जिस जगह पर है ये आपका 540 या 535 के आसपास का जो लेवल बनता है, ये अभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से टूटे तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी, फिर हमारे लिए 540 535 रुपए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, बट हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा 480। अगर ये टूटा बॉस तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कितना होगा ये देखने वाली बात है, शायद उसमें 365 भी आ सकते हैं, पॉसिबल है। बट अगर यहाँ पर घूमना होगा इस स्टॉक को तो ये 540 535 इवन 530, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई 530, ये नहीं तोड़ेगा, ये नहीं तोड़ेगा। यहाँ इसी रेंज में 540 से 530 में यहीं से घूमने की कोशिश कर लेगा ना। अगर एक बार क्लोजिंग मिल गई तो वो कहीं ना कहीं अच्छी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है। एंड सेकेंड आपका जो है 480 है। तो अगर कोई यहाँ पर चेज करना चाह रहा है, बाई करना चाह रहा है कि नहीं भाई, एक बात बताओ कि अगर बाई करा है, ये मेरा क्या किया जाए अगर मुझे बाई करना है, स्टॉप लॉस रखिए, जितना हो सके 480 को यहाँ पर ट्रैक करिए कि क्या ये 480 के आसपास 470 के आसपास ये अपने आप को सेफ महसूस करवा रहा है, तो ये अच्छी बात रही। और अगर ये 480 470 इसलिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इंपॉर्टेंट लेवल उड़ भी जाते हैं आपके स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए, ये मार्केट है। तो ये 470 क्या, ये 470 भी जा रहा है, तो तुरंत ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करिए। अगर ये लेवल टूट रहे हैं, क्विक डिसीजन लीजिए कि क्या आपको स्टॉप लॉस जो आपका हिट हो रहा है क्या आपको हटा देना है या नहीं, या आपके ऊपर है हटाना है या नहीं हटाना है। मैं यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो आपको ट्रैक करना है 480 470 एंड बस उसी हिसाब से आपको जो भी स्टॉप लॉस रखना है वो वैसा करिए, बट ये कहीं ना कहीं है। एंड अगर ये टूटता है कहीं ना कहीं बाई में, नए खरीदारी में नहीं रहना चाहिए, तो ये एक समझ में आती है। बट यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ से आपका जो है ना, बस यही है, जो भी है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 जगह है। घूम गए तो घूम गए, अदरवाइज फिर तो डाउन साइड का एक है। क्या लॉन्गर टर्म के लिए इसको रखें भैया, और कहाँ जाओगे। ईवी की बात जब चलती है तो HSCL का नाम है, ब्लैक कार्बन में ये सबसे बड़े हैं ही। फिर तो आपको यहाँ पर ना जो ग्रोथ है वो अभी छोटी मोटी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन कम से कम प्लस में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये भी तो आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 600 को क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन यहाँ पर समय आने चाहिए HSCL के अंदर, बट अभी थोड़ा सा मेक और ब्रेक जैसी जगह पर है, थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा एक ना कंसोलिडेशन जैसा कुछ माहौल है इसके अंदर। तो एक बार निवेश से पहले या इससे पहले आपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।